लाडवा के पूर्व विधायक व बीजेपी के प्रकोष्ठों व विभागों के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि भाजपा ने हमेशा ओबीसी वर्ग को आगे ले जाने का काम किया है, जो आज तक कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया। डॉक्टर पवन सैनी आज नगरपालिका के निवर्तमान वाइस चेयरमैन रोशन लाल सैनी के प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने और केंद्र सरकार की तर्ज पर आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% करने का सराहनीय कार्य किया है। वहीं डॉक्टर सैनी ने कहा कि आज तक जितनी सरकार प्रदेश में बनी, किसी ने भी पिछड़ा वर्ग का भला नहीं किया, बल्कि उन्हें और पीछे धकेलने का काम किया है। हमेशा सभी पार्टियों ने केवल वोट लिया ओबीसी समाज का। अगर ओबीसी समाज का अगर भला किसी ने किया है तो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अभी फिलहाल आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो ओबीसी समाज को उसकी क्रीमी लेयर 8 लाख तक करने का काम किया है केंद्र सरकार की तर्ज पर, और 27% का आरक्षण देने की जो घोषणा की है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये विपक्षी पार्टियां केवल ओबीसी समाज का वोट देती थी। मुझे लगता है जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के अंदर ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई हमें दिया है, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में फिर से नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सारा ओबीसी समाज एकजुट होकर के आज भाजपा के साथ, आज नायब सैनी जी के साथ खड़ा है। वहीं एक सवाल के जवाब में सैनी ने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस में तानाशाही और परिवारवाद की राजनीति से आज कांग्रेस के कई नेता त्रस्त हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता को भी पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक एक करके सभी नेता जो है ना किस प्रकार से हुड्डा की तानाशाही, हुड्डा के परिवारवाद से जो ग्रस्त है, तो उससे सब दुखी हैं। अब किरण चौधरी उनको छोड़ करके आई है। आपने कैप्टन अजय यादव के बयान आपने सुने हैं, किस प्रकार से SRK, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा, आपने इनके बयान सुने। और इतना क्या, इनके बैठकों के अंदर भी, मीटिंग्स के अंदर भी किस प्रकार से कुर्सियां गाली गलौज चला है, चाहे करनाल की बात हो, चाहे सरसा की बात हो। इसलिए हरियाणा की जनता ने परिवारवाद को हमेशा दरकिनार किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद के ऊपर जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। इसलिए विपक्ष जो है ना बिल्कुल बिखरा पड़ा है। विपक्ष जो है ना, ये तो सब लोगों ने झांसे में आकर के 8,500 रुपए देने की बात करी थी, संविधान से छेड़छाड़ करने की बात की थी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार ने 2014 तक लगभग 75 बार इन्होंने संविधान के अंदर संशोधन किया है, और यहां तक संविधान को कुचलने का काम किया। आपको सुनकर हैरानी होगी, एक सांसद भी किसी भी विधेयक को पारित कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को, उनके निर्णय को, उनको जो है ना एक किनारे करने का काम किया, और लोगों के जो मौलिक अधिकार उनका हनन करने का काम किया। चाहे देश के अंदर आपातकाल लगा करके मीसा के तहत हजारों लाखों लोगों को किस प्रकार से जेल में बंद करके यातनाएं देने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के लोग भ्रामक बातों का प्रचार कर आम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम जनता अब इन विपक्षियों का सच जान गई है। वे आम जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षियों को जोरदार सबक सिखाएगी। जिस प्रकार केंद्र में भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई है, इसी प्रकार प्रदेश में भी भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।